बहुत समय पहले की बात है। हुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भान कराते थे। हुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगे। मेले में घूमते घूमते ये मंडली जंगल के थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता है कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। पर कोई कहता है, डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस चलेंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल के काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी दिख रही थी। अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में से रखे कुछ कागज़ों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नारकंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के दरबने जीव जंतु इस जंगली मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर हाँ, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती आग पर वहीं पर कुछ सूखे घास फूस डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चय किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग रास्ता भी भूल गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस तरफ जाए, परंतु उन लोगों ने फुसफुसा कर ये निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यही गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग गांव से थे और इन लोगों का फूट पेट से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि डर कर चिल्लाने लगे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यह कुछ बुरी आत्माएं हैं और वो इस मंडली को अपने सपेट पे लेना चाहती है। पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो गांव की मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीना पसीना भी हो गया था, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी असर करती है। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को गौराना भी शुरू कर दिया, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रुद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे, चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वो रुद्र आत्मा अट्टहास करके पूरी वातावरण को और भी भयानक बनाए, तभी वहाँ कुछ और भी भयानक आत्माएं आ गई। अब तो इस मंडली की सिट्टी बिट्टी गुम थी। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वह एक नहीं, लगभग 5-6 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीबो हरकतों से माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाकर रख दी थी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा, अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास चाकू आदि है निकाल लो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूँ कि जैसे ही एक भयानक आत्मा इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के ही खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया था, क्योंकि एक गौरवर्णीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था,
हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात ये थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज़ें करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब ये मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। बहुत डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना छोरा छाता रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बैठा दिया। उन्होंने किसी पेड़ के पत्तों को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत ही अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या, अब तो वो पत्तल थल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उस पे पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई कष्ट किए ये मंडली झिमने लगी। झिमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वो मंडली भी सो गई। पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वो लोग हतभम्ब थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूरज की रोशनी इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहाँ ना कोई कुटिया थी और ना ही रात वाले बाबा, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास और कोई सहारा भी नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता मिल ही गया। ये लोग आखिरकार मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताए। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वो दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात में ही, और वो भी भूले भटके लोगों की नज़र में आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।